हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। मेरे साथ है सीमा द हॉन्टेड डॉल। सीमा, क्या तुमने कभी किसी से शर्त लगाई है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या हो कोई तुम्हें ये शर्त लगाए कि तुम्हें एक भूतिया कमरे में पूरी रात रुकना है और इसके बदले तुम्हें सिर्फ मिलेंगे 10,000 रुपए। क्या तुम ये शर्त लगाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो देखते हैं कि रोहन ये शर्त जीत पाया या नहीं आज के एपिसोड में। रोहन नोएडा में रहकर जॉब कर रहा था, लेकिन था वो लखनऊ से। सैटरडे और संडे को उसकी छुट्टी रहती थी, तो वीकेंड पे वो अपने दोस्तों के घर चला जाया करता था। उसके दोस्त आपस में पत्ते खेलते, पार्टी करते और खूब एंजॉय किया करते थे। इस बार रोहन के एक दोस्त अंकित ने एक नया फ्लैट लिया था, तो उसने इस वीकेंड सबको अपने इस नए फ्लैट पर इन्वाइट किया। तो उस वीकेंड सभी दोस्त मिलकर अंकित के फ्लैट पर इकट्ठा हुए और खाना पीना शुरू कर दिया। तभी रोहन ने देखा कि एक कमरे के ऊपर ताला लगा हुआ है। उसने अंकित से पूछा, ये इस कमरे के ऊपर ताला क्यों लगा हुआ है? तो अंकित ने बताया कि ये कमरा भूतिया है। ये सुनकर सभी चौंक गए। अंकित ने कहा, हाँ, मकान मालिक ने बताया था कि ये कमरा कभी नहीं खोलना क्योंकि इसमें कोई शैतानी आत्मा कैद है। मुझे इन बातों को सुनकर हंसी आ गई, लेकिन ये फ्लैट इतने सस्ते में मिल गया ना, तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता था। और अंकित बोलता है, वैसे भी मैं इन भूत की बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। सभी दोस्त ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और वो अंकित को बताते हैं कि यार, ऐसे किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, तभी सब लोग मानते हैं। ऐसे में रोहन अंकित का सपोर्ट करता है। वो उससे कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या तू जाएगा उस हॉन्टेड रूम में? इस बात पर साइलेंस छा जाता है। तभी अंकित मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो ठीक है, हम लोग एक गेम खेलते हैं। जो भी उस हॉन्टेड रूम में पूरी रात बिताएगा उसे सुबह में 10,000 रुपये दूंगा। बाकी दोस्तों के मन में भी बहुत लालच आ जाता है, लेकिन भूत की बात सुनकर वो लोग डर जाते हैं। लेकिन रोहन इन सब बातों से नहीं डरता, तो रोहन इस बात के लिए तैयार हो जाता है और चला जाता है हॉन्टेड रूम के अंदर। उसके बाकी के दोस्त बाहर से उस रूम का ताला लगा देते हैं और उससे कहते कि वो सुबह से खोल देंगे। अब उस हॉन्टेड रूम में पहले तो कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। रोहन थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन अचानक उसके सामने आ जाता है एक शैतान, जिसे देखकर रोहन चिल्लाने लगता है। लेकिन सरप्राइजिंगली बाहर उसकी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होती हैं। शैतान उससे बोलता है कि ये लोग तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपए देंगे ना, अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। रोहन सोचता है, ये कैसे? तो शैतान बोलता है, सब तुम सिर्फ मुझ पर छोड़ दो, बस इसके लिए तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा। रोहन डरते डरते शैतान से हाथ मिला लेता है और शैतान वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह जब रूम का ताला खोलते हैं तो रोहन बिल्कुल नॉर्मल होता है और वो सबसे हंसकर बात करता है। वो अंकित से 10,000 रुपये लेकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन अंकित को पता चलता है कि रोहन ने जॉब छोड़ दी है और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। कुछ सालों के बाद एक रेस्टोरेंट में अंकित को अचानक से रोहन दिखाई देता है। वो काफी डरावना सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बिल्कुल फूले हुए थे, उसकी शक्ल बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और वो कोने में बैठकर शराब पी रहा था। जब अंकित उसके पास जाता है तो देखकर डर जाता है, क्योंकि रोहन की आंखें बिल्कुल लाल थी और वो उसे देखकर एक जोर की डरावनी हंसी हंसता है। अंकित समझ जाता है कि जरूर इस पर शैतान का साया है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।